हेलो गाइस, हाउ आर यू। समर वेकेशन हुई स्टार्ट, तो हमारा भी दिल अपने फैमिली के साथ लगा घूमने के लिए, तो हमने भी कराया रिजर्वेशन और निकले घूमने के लिए। तो हमारे साथ थोड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि हमारी गाड़ी 4 नहीं 4.5 घंटा लेट, यानी कि जो सुबह गाड़ी 8 बजे आनी थी 8:30 बजे, वो आई 12:30 बजे। उसके बाद हमने अपने ट्रेन को लिया और चलना शुरू किया, यानी कि 12:30 से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। तो इस बार हमारा विजिट है उत्तराखंड, पहाड़ों की रानियों की तरफ, यानी कि चलेंगे हम पहाड़ की तरफ। तो हम अपने कोच में पहुंच गए। M1 था हमारा और पापा और ईदान ऑलरेडी वहाँ पर थे। तो हम ये देखिए कि किस तरह गर्मी बढ़ने के बावजूद भी यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को खोल रखा, हीट ज़्यादा थी। ये खूबसूरत सा नज़ारा बाहर का। उसके बाद हम धीरे से अपने कोच की तरफ बढ़े और अंदर जाने का बड़ा सुकून मिला, क्योंकि अंदर AC अब कंपार्टमेंट था। रिदान और पापा ऑलरेडी अपनी सीट्स लेकर के अपनी बेडशीट लगाकर बैठ चुके थे। ये पापा हमारे पानी नहीं पीते हुए, एडजस्टमेंट करते हुए, रिदान अपनी सीट पर हैप्पी मूड पे पानी लेते हुए। शिद्दत की गर्म भी है, 44 के आसपास टेम्परेचर है। और अगर ये जनरल कोच होता तो शायद ही हम लोग इतना सुकून से सफ़र कर पाते, क्योंकि 4.5 घंटे गाड़ी लेट होने का मतलब आप समझ सकते हैं। तो कुछ शिकायतें थी। ये बाहर का खूबसूरत नज़ारा जो मैंने खिड़की से कैप्चर किया कि ट्रेन चलने के बावजूद ये धूप की शिद्दत आप देख सकते हैं, किस तरह धूप है बाहर। तो ये सब होते हुए भी हम अपना सफ़र को जारी रखते हैं और चलते हैं। ये क्योंकि बैठे बैठे हो जाओ बोर, जब ट्रेन होती है लेट तो उसको कराया जाता है, और लेट तो हम अपने सफ़र पे जारी रहे। थोड़ी देर बाद TT आया, उन्होंने अपने टिकट्स वगैरह चेक किए। उसके बाद अगले स्टॉप की तरफ आगे लोग बढ़े। रास्ते में खूबसूरत नज़ारा नज़र आया, बारिश मिली, तो दिल रहा नहीं गया। तो हम भी गेट पर आकर खड़े होकर के उस खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय किया और उसको कैप्चर किया अपने मोबाइल में। बहुत अच्छी बारिश हो रही थी, दूर तक बहुत तेज़ बारिश का नज़ारा नज़र आ रहा था। और ऐसा था कि गाड़ी भी कुछ धीमी हो गई थी, या कहें कि स्टॉप सा ले लिया था, आगे सिग्नल शायद नहीं था। उसके बाद वहाँ से हम आगे की तरफ रवाना हुए। बरेली में एक जगह मोड़ ऐसा आता है कि जहाँ पर पूरी गाड़ी हमारी कर्व स्टाइल में हो जाती है, तो यहाँ पर बिल्कुल गुलाई में थी। उसके बाद हमारा धीरे से, क्योंकि बैठे बैठे बहुत थक चुके थे, बरेली का वेट कर रहे थे। बरेली पहुँचे तो पापा हमको चाय वाय लेनी थी। उसके बाद सफ़र शुरू हुआ, जारी हुआ। तो चलते रहे और हमारा सफ़र यूँ ही आगे बढ़ता रहा। खूबसूरत नज़ारे जो खिड़की से खूबसूरत नज़र आ रहे थे, और बाहर धूप जो थी खतरनाक वाली थी। एक स्टेशन पड़ता है शाही, वहाँ पर क्रॉस पड़ा। कभी स्टेशन पर गाड़ी रुकती नहीं है क्योंकि सुपर फास्ट गाड़ी है, लेकिन वहाँ पर भी क्योंकि गाड़ी लेट थी, इसकी वजह से ट्रेन को भी आपको सिग्नल देना था, जाने के लिए देना था। तो ये भी नज़ारा हमने अपनी मोबाइल से कैप्चर किया। उसके बाद हम अपने स्टेशन पर उतरे, देखें कुछ हो यहाँ पर तो ले लिया जाए। तो एक नज़ारा ऐसा लगा कि जैसे पार्लियामेंट या कहीं विधानसभा का रूप नज़र आ रहा था। देखा तो ये शाही नाम का एक स्टेशन था, वहाँ पर रुके, कुछ देर बाहर खड़े हुए, क्योंकि बैठे बैठे या लेटे लेटे भी हाथ पैर अकड़ जाते हैं। वहाँ से फिर हम आगे अपने शीशे में से देखा तो रिदान अपने, क्योंकि ठंड ज़्यादा थी अंदर। उसके बाद हमारी सफ़र शुरू हुआ और फाइनली रात 8:30 बजे के आसपास हमारी ट्रेन हमारे स्टेशन पर पहुंची और हम वहां से बाहर निकले। और पहुंचने के बाद वहां से किया ई रिक्शा करने के बाद लेना था बच्चों के लिए कुछ टॉफ़ीज़, बिस्किट्स वगैरह और कुछ स्वीट्स। तो पहुंचे खिंडा स्वीट शॉप, जहां से बहुत अच्छी तरह की मिठाइयाँ मिलती हैं। तो बच्चों के लिए सामान लेने के बाद और घर के लिए मिठाइयाँ लेने के बाद हम रवाना हुए वापस अपने ई रिक्शा से अपने घर की तरफ, क्योंकि आज सफ़र कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया था। सुबह 6-6:30 बजे से उठे रात 8:30 बजे हम अपने घर पहुँचे, और उसके बाद फिर हम अपने ई रिक्शा से घर की तरफ रवाना हुए, क्योंकि घर पर हो रहा था हम लोगों का बेसब्री से इंतज़ार। तो हम घर की तरफ रवाना हुए जल्दी ई रिक्शा से, कहा भैया स्पीड बढ़ा के जल्दी चलो। घर पहुँचे, रिफ्रेशमेंट किया। और गाइस, कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।